अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। मेरी भी यही दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। हॉरर हाइके में आप सबको खुश आमदीद। आप सब मेरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। आज की हमारी हॉरर स्टोरी का नाम है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में सब लोग अपने अपने फ़ोन के साथ लगे बैठे थे। रात का काफ़ी वक्त गुजर चुका था। अफरा तफरी का आलम था। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनको क्या पता था कि एक शैतानी कुव्वत ने इन पर अपनी नज़र जमाई हुई है। ये दिन इनके लिए एक तबाही का दिन साबित होने वाला था, जिसको ये लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। एक मसरूफ़ कॉल सेंटर जिसमें तमाम एजेंट अपने अपने हेडसेट के साथ अपनी अपनी कुर्सियों में बैठे हुए थे। पूरा का पूरा ऑफिस कंप्यूटर, मॉनिटर और कागज़ी कार्रवाइयों में गिरा हुआ था कि अचानक से इनमें से किसी एक एजेंट को गैर नंबर से एक कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ से आने वाली किसी लड़की की आवाज़ ठंडे लहजे में जो पहेलियों में बात कर रही थी और ख़तरनाक किस्म की धमकियां दे रही थी। कॉल रिसीव करने वाला एजेंट, जिसका नाम सलमान था, आवाज़ सुनकर चौंक गया। इसकी आंखें सदमे से फैल रही थी और एक गहरी खामोशी छा गई। कुछ ही देर बाद अचानक से पास बैठे दूसरे एजेंट को इसी लड़की की कॉल मौसूल हुई और लड़की ने इसे भी वही कुछ कहा जो पहले सलमान को कहा था, जिसकी वजह से वो भी हैरान और परेशान हो गया। इससे पहले वो किसी से मदद तलब करता, इस लड़की ने कॉल काट दी और गायब हो गई, जिसकी वजह से वो दूसरा एजेंट अपनी मेज़ में साकन ही रह गया। कुछ देर बाद सलमान और वो दूसरा एजेंट अपनी तवज्जो हटाने के लिए काम में मसरूफ़ होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से इन दोनों की कंप्यूटर स्क्रीन में उसी लड़की की तस्वीर आने लगी, जिसकी वजह से वो फिर से इस लड़की की तरफ मुतवज्जा हो गए और इसकी वही फ़ोन वाली पहेलियाँ सुनते रहते। वो कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्विच निकालने के बावजूद भी बंद नहीं होता। ये माजरा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। वो लड़की पूरे कॉल सेंटर के कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में ले आती है। वो साथ एक बड़ी स्क्रीन में एक लड़के की लाइव फ़ोटो दिखा रही होती है। साथ ये कहती है कि आज इस लड़के की मौत होने वाली है। वो लड़का इसी कॉल सेंटर में काम करता था कि अचानक से कॉल सेंटर में एक रिंग आती है। सलमान इस फ़ोन को उठाता है और इसे पता चलता है कि इस लड़के की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। खौफ ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया था। अचानक से पूरे कॉल सेंटर पे हर फ़ोन पर रिंग होना शुरू हो जाती है, जो सब इसे पिक करते हैं। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ें इस बात का दावा कर रहे होते हैं कि हम सब मर चुके हैं। सब फ़ोन बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। फ़ोन की रिंग के शोर से सबके सरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसने सबको हिला के रखा हुआ था। बड़ी स्क्रीन पे फिर से वही लड़की आ जाती है। सब इस बड़ी स्क्रीन की तरफ जमा हो जाते हैं और इस लड़की की आवाज़ सुन रहे होते हैं। इन सब के चेहरे में खौफ और उलझन की आमिज़श थी। पूरा का पूरा कॉल सेंटर खौफ के दायरे में घूम रहा था, लेकिन सलमान इससे बचने का तरीका सोच रहा था। सलमान चूँकि एक ज़हीन लड़का था और दिल का अच्छा था, गरीबों की मदद करना इसका शौक़ था। सलमान अभी बचने का तरीका सोच ही रहा था कि पूरे कॉल सेंटर की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। रात के शिफ्ट के दौरान कॉल सेंटर की पूरी मंजिल बगैर किसी निशान की गायब हो जाती है, सिवाय सलमान के और दफ्तर में मौजूद सामान के। कुछ देर बाद सलमान को सब लोग मुर्दा हालत में कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाई देते हैं और कुछ ही बाद पूरे कॉल सेंटर की लाइट बंद हो जाती है।